हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर फाजिल एंड यू आर वाचिंग माय चैनल क्रेज़ी गार्डनिंग। आज हम क्रेज़ी गार्डनिंग चैनल के थ्रू एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट के बारे में बात करते हैं और इस प्लांट को जाना जाता है हेमेलिया पेटेंस के नाम से। फ्रेंड्स, इसके वैसे बहुत से अलग अलग नाम हैं, जैसे कि इसको फायर क्रैकर बुश के नाम से भी जानते हैं और इसको हमिंग बर्ड बुश के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड, इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं रेड हेड। फ्रेंड, रेड हेड बोलने की एक ख़ास बात यह है कि जब भी इसकी कलियाँ निकलती हैं तो जो इसका हेड है और इसमें जो न्यूली इमर्ज्ड लीव्स होती हैं उनका कलर जो है वो थोड़ा रेड रेड सा हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर इनका जो जहाँ से कलियाँ निकल रही हैं, जहाँ से बडिंग हो रही है, वहाँ की जो लीव्स है उसका कलर ये रेड हो जाता है। यहाँ देखिए फ्रेंड, इस रेड कलर की वजह से भी इसको फायर क्रैकर बुश के नाम से या फिर रेड हेड के नाम से जानते हैं। फ्रेंड, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन का एक नेटिव प्लांट है और ये फैमिली रूबिएसी से बिलोंग करता है। रूबिएसी वही फैमिली है जिससे कि कॉफ़ी बिलोंग करती है। फ्रेंड, अगर हम इसके रख रखाव की बात करें तो डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है और डायरेक्ट सनलाइट में ही इसकी जो है ब्लूमिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें सॉइल किस तरह से लेना है और इसमें कौन कौन से पेस्ट एंड डिजीज़ लगते हैं, इन सभी वेरियस आस्पेक्ट को कवर करते हैं। अभी हमारा पहला टॉपिक रहता है इसमें सॉइल किस तरह की चाहिए होती है। तो अगर हम सॉइल की बात करते हैं तो इसको लेस एसिडिक सॉइल की ज़रूरत होती है। और जहाँ तक सॉइल बनाने का सवाल है तो फ्रेंड, इसमें आप 50% जो आपकी नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है वो लीजिए और उस सॉइल में जो है आप 30% रेत और 20% में कोकोपीट और अदर इंग्रेडिएंट को मिक्स करके जो है परफेक्ट इसके लिए सॉइल मिक्स तैयार कर सकते हैं और उस सॉइल में ये काफ़ी अच्छे से चलता है। लेकिन ख्याल ये रखिए कि उसमें रेत की मात्रा, यानी कि जो मैंने 30% रेत की मात्रा बताई है वो होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके होने से जो जो सॉइल का ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके रख रखाव की कि इसको किस जगह किस स्थान पर रखना चाहिए। तो फ्रेंड, इसको सेमी शेड या फिर फुल सनलाइट में ये अच्छे से चलता है। इसको अगर आप बिल्कुल शेडी एरिया में रखेंगे तो ये प्लांट जो है बिल्कुल शेडी एरिया में फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा और फिर आपको लगेगा शायद आपका प्लांट जो है वो ख़राब हो गया। तो रखने के लिए या तो फुल सनलाइट या फिर जहाँ पर डायरेक्ट लाइट रहती है आप इसको वहाँ पर रखें। और अब हम बात करते हैं इसमें फर्टिलाइज़र की, कि इसमें किस तरह का फर्टिलाइज़र चाहिए होता है। तो जहाँ तक फर्टिलाइज़र की बात है, इसको आप एवरी मंथ जो है आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दें। उसमें बनाना पील फर्टिलाइज़र है या फिर काउडंग कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट को मिक्स करके वाटर में मिक्स कीजिए, वर्मी कंपोस्ट और काउडंग कंपोस्ट और बनाना पील को, और उसको फर्मेंट होने के लिए 1 वीक तक रखिए और उससे जो एक्सट्रैक्ट आता है आप वो जैसे आप सभी प्लांट में देते हैं इस प्लांट में भी दीजिए, तो प्लांट जो है काफ़ी अच्छे से अपनी ब्लूमिंग पर रहेगा। और फ्रेंड, इसकी ख़ास बात है कि सालों साल ये अपनी ब्लूमिंग करता है और अभी जैसे कि वार्म सीज़न है उसमें ये इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छे से रहती है। फ्रेंड, इसकी फ्लावरिंग की ख़ास बात है कि इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो ये लॉन्ग की तरह रहते हैं, अनओपन बड होती है, यानी कि पार्शली ओपन बड होती है और ये काफ़ी रेड रेड से रहते हैं। ऊपर का इसका जो अगर आप इसका हाफ अपर पोर्शन देखें तो वो ऑरेंज कलर का और लोअर अपर पोर्शन देखें तो बिल्कुल रेड कलर का होता है। तो देखने में इस तरह से लगता है जैसे आग सी निकलती है, जैसे आग का कलर होता है फायर का। शायद इसी वजह से इसको फायर क्रैकर बुश के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड, अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से पेस्ट लगते हैं, कौन कौन सी डिजीज़ेस लगती हैं। तो फ्रेंड, वैसे तो मेरे इस प्लांट में मैंने आज से पहले कोई पेस्ट नोटिस नहीं किया। अभी मैं वीडियो बनाने के लिए जब मैंने इस प्लांट को रखा तो मैंने नोटिस किया कि इसमें ये एफिड का अटैक काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो और जो एफिड का अटैक है फ्रेंड, वो अपर पोर्शन पर, जो इसका लीफी पोर्शन होता है उस पर होता है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ इसमें जो एफिड्स का अटैक है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। फ्रेंड, ये देखिए इसमें जो ये कलियाँ हैं, इसकी जो बड्स हैं उसमें काफ़ी एफिड का अटैक है और ये जो 2-3 क्लचेज़ हैं मेरे पास इसके बड के, इसमें काफ़ी अटैक है एफिड का। थोड़ा जूम करके दिखाइए। तो फ्रेंड, ये एफिड आपको दिख ही रहे होंगे इसमें, और यहाँ पर भी फ्रेंड आप देख सकते हैं एफिड।
ये पूरे पूरे क्लचेस में एफिड है और यहाँ आपको चींटियाँ भी चलती हुई दिखाई दे रही होंगी, मतलब जहाँ एफिड है वहाँ ये आंट ज़रूर आती है। तो फ्रेंड, आंट के आने का एक मेन पर्पज़ ये होता है कि जो एफिड है वो अपनी बॉडी से, जो अपने बैक पोर्शन होता है, उस पोर्शन से एक हनी लाइक सब्सटेंस निकालता है और उस हनी पे फीड करने के लिए आंट आती है। तो इनमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है कि एफिड इनको हनी देता है और आंट्स जो हैं इनके डिस्पर्सल में इनकी हेल्प करती हैं, यानी कि आंट इनको एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर ले जाने में इनकी हेल्प करती हैं। अगर अब बात करते हैं इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, तो रेमिडीज़ है, डिश वॉश को वाटर में डिज़ोल्व कीजिए या फिर आपके पास कपड़े धोने का जो सर्फ होता है उसको वाटर में डिज़ोल्व कीजिए, थोड़े से फ्रोथ यानी कि झाग बनाइए और पूरे प्लांट पर स्प्रे कीजिए। स्प्रे इस तरह से होना चाहिए कि लगे कि आप प्लांट को जो है निल्हा रहे हैं। और अगर आप इसको इमीडिएट कंट्रोल करना चाहते हैं तो कुछ सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है जो मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करता हूँ, जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड है और थायोमिथॉक्साम है, एसिटामिप्रिड है। आप 2 ml को 1 लीटर वाटर में डिज़ोल्व कीजिए और स्प्रे कीजिए, जिससे कि इमीडिएट डेथ हो जाएगी एफिड की और एफिड जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। फ्रेंड, यही जो मैंने 2 रेमिडीज़ बताई हैं एफिड को कंट्रोल करने की, वो रेमिडीज़ आप किसी भी प्लांट में कर सकते हैं, ख़ास करके हिबिस्कस का जो प्लांट है और जो हमारे अदर ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं उसमें भी आप ये रेमिडीज़ कर सकते हैं एफिड और मिलीबग दोनों को कंट्रोल करने के लिए। अब फ्रेंड, हम बात करते हैं कि इस प्लांट लगाना क्यों इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड, उसकी एक वजह है कि ये प्लांट जो है ये पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जैसे कि इसकी बर्ड स्ट्रक्चर है और इसमें जो नेक्टर फुलफिल रहता है उसकी वजह से क्या होता है कि जो हनी बीज हैं या अदर पॉलिनेटर्स हैं वो इस पर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और जब पॉलिनेटर अट्रैक्ट होते हैं तो जो आसपास के प्लांट हैं वो उनको पॉलिनेट करते हैं, जिससे कि फ्लावर अच्छे से सेट होता है, फ्रूट अच्छे से सेट होता है अदर प्लांट में, तो इसलिए लगाना ज़रूरी है। और फ्रेंड, यही नहीं, ये घरों में ऑर्नामेंटल के तौर पर तो लगता ही है, साथ में अगर आपने कभी देखा हो तो लाइक फील्ड में या फिर जहाँ पार्क वगैरह पर आप गए होंगे तो वहाँ पर ये एक हेज की फॉर्म में भी ग्रो किया जाता है। और फ्रेंड, ये हेज की फॉर्म में जब ग्रो किया जाता है तो 6 फीट तक इसकी हाइट पहुँच जाती है और वहाँ पर ये एक बहुत अच्छा पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है, क्योंकि फ्रेंड इसके जो वाइब्रेंट कलर हैं वो पॉलिनेटर को बहुत अच्छे लगते हैं, तो पॉलिनेटर उसकी तरफ बहुत अच्छे से अट्रैक्ट होते हैं। तो इसलिए, और मैंने भी ये प्लांट अपने घर में इसीलिए लगा रखा है ताकि पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट हों। और तो ये एक बहुत बढ़िया पॉलिनेटर्स के लिए एक बहुत बढ़िया प्लांट है। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि इस प्लांट को तो आप अपने घर में ज़रूर इंट्रोड्यूस कीजिए, खासकर कि वहाँ जहाँ पर आपने अगर फ्रूट की क्रॉप लगा रखी है, फ्रूट वाले प्लांट लगा रखे हैं, तो वहाँ पर ये प्लांट आपके लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन इस हेमेलिया प्लांट के बारे में सफिशेंट होगी। और कुछ इन्फॉर्मेशन और चाहिए इस प्लांट के बारे में तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ थंब देना ना भूलिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।